दोस्तों, टाइम एंड वर्क मैथ के बेहतरीन चैप्टर्स में से एक है जो कि आजकल लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ क्वेश्चन जो कि एक ही टाइप के हैं और आजकल एसएससी एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इनको सॉल्व करने का हम सबसे पहले बेसिक मेथड देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे करना होता है, इसकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम में जब हम बैठे तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए एक काम 30 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में वही काम कर सकता है, जबकि सी 45 दिन में इसे पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 9 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया। ज्ञात करो कि कितने दिन में काम पूरा होगा। यानी शुरू से आखिरी तक जो काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि ए 9 दिन बाद काम छोड़ करके चला जाता है। इस तरह के क्वेश्चन और आते हैं कि काम पूरा होने के कुछ दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, बी काम छोड़कर चला गया, और यहाँ पर और इसमें जो दिया गया है इसमें काम शुरू होने के इतने दिन बाद ए छोड़कर चला गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी अगर ये स्टार्टिंग में काम छोड़कर कोई बंदा जाता है यहाँ से, तो उसको हम फिर काम से निकाल ही देते हैं। लेकिन अगर काम पूरा होने वाला हो और उसके 2 दिन पहले 4 दिन पहले कोई छोड़कर चले जाता है तो हम उससे यहाँ पर हम पूरा काम करवा लेते हैं, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो अभी हम आपको बताएंगे दोनों मेथड। आपको दोनों मेथड आने चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं इसको थॉट प्रोसेस से कर रहा हूँ। यहाँ पर टाइम एंड वर्क में एक ख़ास बात होती है कि आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30, 36 और 45 का एलसीएम ले लेंगे, 180 आएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसकी हो जाएगी 5, इसकी हो जाएगी 4। अब देखिए यहाँ पर ए केवल 9 दिन काम कर रहा है, तो हम ए को जो भी काम कर रहा है उतना काम उससे करवा लेते हैं और उसको हम निकाल देते हैं काम से। तो 6 9 6 54, ए कर रहा है 9 दिन में 54 काम। 180 में से हम 54 अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा 126। यहाँ पर 5 4 9, 126 को 9 से हम भाग दे देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 14। 9 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 14। अगर आप यहाँ पर भाग देने में कंफर्टेबल नहीं है, देखिए ये सब थॉट प्रोसेस में होना चाहिए, ठीक है। ये भाग देना भी थॉट प्रोसेस में होना चाहिए। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं भाग, तो यहाँ पर चेक कर लीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 से गुणा करने पर लास्ट में 6 आएगा। देखिए 9 से 14 में गुणा करने पर 9 छंग 54, लास्ट में 6 आ जाएगा। बाकी किसी भी नंबर में आप गुणा करेंगे लास्ट में 6 नहीं आएगा, तो यानी कि यही आपको क्या है? आंसर है। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो अभी हम इसको एक बार फिर से बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका बेसिक मेथड। मान लेते हैं कि पूरा काम x दिन में होता है। सबसे पहले तो ए 9 दिन कर रहा है ना, तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 9/30 काम। फिर मान लेते हैं पूरा काम x दिन तक चला, तो x/36 बी का हो गया और x/45 ये हो गया सी का। और पूरा काम कितना होता है? 1 होता है। इसका एलसीएम ले नीचे, आ गया 180। इसका हो गया 6 9 6 54 प्लस 36 पंचा 180, 5x प्लस 4x बराबर कितना हो गया? 1। अब हम इसको 180 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसमें से 54 माइनस कर देंगे ये वाला, तो बन जाएगा कितना? 126/9। x बराबर 126/9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 14 दिन। ये होगा बिल्कुल बेसिक तरीका जिसमें हम x मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आप लोग जनरली सभी लोग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमने अभी थॉट प्रोसेस इससे पहले बताई थी उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद फिर से हम आपको एक बार थॉट प्रोसेस देंगे एग्जाम में इसको कैसे करना होता है। देखिए ये है एलसीएम मेथड। यहाँ पर 30 है ए का, बी का कितना है? 36 है और सी का है 45। तीनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 180। यानी इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6, बी की हो गई 5, सी की हो गई 4। अब देखिए ए केवल 9 दिन काम कर रहा है, तो ए अगर 9 दिन काम रहा है तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 9 छंग 54, 54 काम करेगा। टोटल काम है कितना? 180 है। तो 180 में से हम अगर 54 माइनस कर देंगे तो 126 आ जाएगा।
अब 126 आ गया तो ए का काम हो गया ख़त्म, तो ए को हम यहाँ से निकाल देते हैं, ए का काम ख़त्म हो गया। अब बचे हैं बी और सी, और बी की इफिशियंसी है 5 और सी की है 4, तो हम इससे भाग दे देंगे जो बचा काम है, और ये आ जाएगा 14 यहाँ से। ये आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में पेन बिल्कुल भी आपको नहीं उठाना। अगर आप अभी स्टार्ट किए हुए हैं तो बिल्कुल आप पेन से लगाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन में पेन ना यूज करना पड़े। देखिए एक बार मैं फिर से आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। तीनों का एलसीएम ले लिया, हो गया 180। 180 ए केवल 9 दिन कर रहा तो 9 छंग 54, 54 माइनस कर दिया, बच गया 126, 5 4 9, 126 को 9 से भाग दे दिया, कितना आ गया 14 आ गया। फिर भी इसमें टाइम लगा, आप माइंड में करेंगे तो आपको और कम टाइम लगेगा, आप 5 से 10 सेकंड में आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए 36 दिन में, बी 45 दिन में तथा सी 60 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए बी सी ने शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तब काम कितने दिन में पूरा हुआ। अभी हमने जो आपको क्वेश्चन बताया था इसके पहले, वो ये था कि ए स्टार्टिंग के 9 दिन पहले 9 दिन काम करता है, बाकी फिर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जितने भी दिन तक काम चला, जितने भी दिन में काम हुआ, उससे 4 दिन पहले सी काम छोड़ करके जगह गया है। ठीक है, वो स्टार्टिंग में जा रहा था, ये लास्ट में गया है। तो वहाँ पर हमने क्या किया था कि ए का काम हमने पूरा करवा दिया था और ए को बाहर कर दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। इस क्वेश्चन में करना है कि अगर जो कोई बंदा अगर लास्ट में काम छोड़ कर जा रहा है तो उसको हम काम नहीं छुड़वाएंगे, उससे हम पूरा काम ही करवाएंगे। ठीक है, तो सी का हम निकाल लेते हैं कि 4 दिन में कितना काम करेगा। तो हम सबसे पहले इसके लिए थॉट प्रोसेस देखते हैं। 36, 45 और 60 का एलसीएम कितना हो गया 180। इसकी इफिशियंसी कितनी है 3, 4 दिन पहले काम छोड़ कर जा रहा था, यानी 4 दिन और काम करवा लेते हैं, तो 4 3 12 काम और करेगा, तो हो जाएगा टोटल काम कितना 192। 192 में 5 4 9 3 12, 192 को 12 से भाग दे देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 16। ये होती है आपकी थॉट प्रोसेस। अब हम देखते हैं इसका जो भी हमने कहा उसको कैसे करेंगे। देखिए ए का है कितना 36, बी है 45 और सी है 60। तीनों का एलसीएम ले लिया, हो गया 180। इसकी हो गई एफिशिएंसी 5, इसकी हो गई 4, इसकी हो गई 3। सी जो है केवल 4 दिन काम कर रहा है, तो 180 प्लस 4 3 12, इसमें 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 192, और 192 को हम 5 4 9 3 12 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये सब पूरी प्रोसेस जो है बिल्कुल माइंड में ही करनी है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आप बेसिक तरीके से इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। मान लेते हैं पूरा काम x दिन तक चला, तो ए कितने दिन तक करेगा x/36, बी करेगा x/45 और जो सी करेगा x-4, यानी x पूरे दिन चला तो उससे 4 दिन कम सी करता है ना, तो x-4/60 ये हो जाएगा 1 के बराबर। भाई पूरा काम अगर x दिन चलेगा तो ये कितना कर रहा है x-4, यानी 4 दिन कम कर रहा है, तो x-4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर 16 आ जाएगा। अब देते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ए 30 दिन में, बी 36 दिन में, सी 45 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ए ने पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी ने ए के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन तक चला। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जितने भी दिन तक काम चला उसके 5 दिन पहले ए ने छोड़ा और ए के 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, यानी कि बी कितने दिन पहले छोड़ के गया, काम पूरा होने के 3 दिन पहले, और ए गया है 5 दिन पहले। तो हम सबसे पहले इन दोनों लोगों का काम पूरा करवाते हैं, यानी ए को 5 दिन और करवाएंगे और बी को 3 दिन और करवाएंगे। 3 दिन आएगा यहाँ पर क्योंकि ए के 2 दिन बाद छोड़ कर गया है, यानी 3 दिन पहले छोड़ करके गया है। ठीक है, तो हम करवाते हैं काम। देखो तीनों का सबसे पहले वही थॉट प्रोसेस, पेन बिल्कुल भी नहीं उठानी है आपको। तीनों का एलसीएम आ गया 180, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 6 हो गई, इसकी हो गई 5, इसकी हो गई 4, 6 5 30, यानी 180 ये थी। यहाँ पर लिखना नहीं है आपको, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 180 ये थी तो इसकी हो गई 30 काम और करेगा 5 दिन में, और जो बी है
ये 3 दिन में करेगा 15 काम। अब तीनों को ऐड करेंगे 180 और 30 कितना होगा 210, 210 और 15 225, 225 को करेंगे 6 5 11 और 4 15, 15 से भाग दे देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 15 दिन। आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से करना होता है, यहाँ पर बिल्कुल भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब हमने आपको केवल समझाने के लिए किया, आप इसको कर सकते थे माइंड में पूरी तरह। 180 एलसीएम ले लिया, उसमें से क्या किया कि इसको 5 दिन करवा दिया, इसका 3 दिन का एक्स्ट्रा काम जो था उस पूरे काम में ऐड कर दिया और तीनों की एफिशिएंसी उसको भाग दे दिया, आपका 15 हो गया। देखिए एक बार यहाँ पर मैं इसको पूरा कर देता हूँ। ए 30 है, बी है 36, सी है कितना 45, तीनों का एलसीएम ले लेंगे 180 आएगा, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 4। ये ज़्यादा कर रहा है कितने दिन, ये जो है 5 दिन कर रहा है तो इसकी 30 काम ज़्यादा करेगा, और बी 3 दिन कर रहा था 15 काम ज़्यादा करेगा। 180 + 30 + 15 इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 225, 225 को 5 4 9 6 15 से भाग दे देंगे तो ये जो 225 है 15 का ही स्क्वायर होता है, तो 15 से कट जाएगा और एक 15 यहाँ पर बच जाएगा। यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो सब आपके समझ में आ गए हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ए 80 दिन में, बी 96 दिन में, सी 120 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। ए बी सी ने एक साथ शुरू किया, ए ने पूरा होने के 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। जितने दिन काम चला उसके 10 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, और सी ने काम शुरू होने के 15 दिन बाद छोड़ दिया। यानी सी केवल 15 दिन काम करता है और ए काम ख़त्म होने के 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम ख़त्म होने में कितने दिन लगेंगे? अगर आपने निकाल लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए देखिए। सबसे पहले इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर आसान था लेकिन यहाँ पर थोड़ा एलसीएम लेने में आपको दिक्कत होगी। तो आइए देखिए कैसे एलसीएम लिया जाता है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इन तीनों में से ये देखिए 80, 96 और 120, इन तीनों में से सबसे पहले ये देखिए कि हमें 2 सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिल जाएगा। तो 2 सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मिलेगा ये होता है 16 छक्का 96, आपके बिल्कुल में माइंड में ये आएगा, और इसको 2 देंगे तो ये हो जाएगा 32 गुणा 3, यानी ये क्या है 32 3 है 96, यानी हम 32 ले लेंगे। उसके बाद ये 0 दिख रहा है यानी कि इसमें 5 आएगा और यहाँ पर 3 भी है, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। 32 पंचे करेंगे कितना हो जाएगा 160, और 160 तियाँ 480, तो आपका एलसीएम इस तरह से आएगा 480। ये एलसीएम के चैप्टर का काम है कि वो आपको एलसीएम लेना कैसे बताएगा। ठीक है, उसको वहीं पर सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। तो इसका एलसीएम हो गया कितना 480। देखिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखाई देता हूँ। अच्छा पूरा क्वेश्चन, ए है जो बी है और सी, ए कर रहा है 80 दिन में, बी कर रहा है 96 दिन में और सी कर रहा है 120 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लिया, हो गया कितना 480। ए की इफिशिएंसी देखेंगे कितनी हो जाएगी 8 छंग 48, 6 हो जाएगी। इसकी देखेंगे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12 चौक 48, 4 हो जाएगा इसकी इफिशिएंसी। अब देखिए कह रहा है कि ए ने पूरा ख़त्म होने के 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो आपको हमने बताया कि जो लास्ट में काम छोड़कर जाता है उससे हम पूरा काम करवा लेते हैं। सबसे पहले पूरा काम है 480 प्लस ए लास्ट के 10 दिन काम छोड़कर चला जाता है तो हम ए को 10 दिन और करवा लेते हैं। 10 दिन में ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो करेगा कितना काम 60। और जो है ये वाला है जो सी है ये 15 दिन, केवल 15 दिन काम करता है। स्टार्टिंग के 15 दिन आता है, काम करता है और चला जाता है। तो जो स्टार्टिंग में काम छोड़कर जाता है उसको हम काम से उसका पूरा काम करवाते हैं, उसको पैसा वैसा उसका जो भी हो उसको दे करके घर भेज देते हैं। तो देखिए सी का एफिशिएंसी कितनी 4, और यहाँ पर कितने दिन तक कर रहा है 15 दिन में, तो ये करेगा कितना 15 दिन में 60 काम, यानी कि माइनस का 60, और ये 60 और ये 60 हो गया कैंसिल, बच गया आपका कितना 480। और सी का हो गया यहाँ पर काम क्या बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि सी स्टार्टिंग में आया, स्टार्टिंग में करके गया 15 दिन, तो हमने सी को
काम से, अब इसका 15 दिन काम करवाया, उसका जो भी वेतन हुआ उसको दे दिया और उसको घर भेज दिया, यानी कि सी का काम हो गया ख़त्म। अब जो ए और बी 480 काम देखिए कितने दिन में करेंगे, 6 5 11, 480/11। अब देखिए अगर आप इसको हटा देते हैं, अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर लास्ट में जीरो, ये वाला जीरो लास्ट में कहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ पर देखिए 7 दूना 14, 3 17, यहाँ पर 7 बन जाएगा। 11 3 33, 33 और 7 कितना 40, यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो सकता है। 9 5 45, 45 4 कितना 49, यहाँ पर लास्ट में 9 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 10 6 60, 3 कितना हो जाएगा 63, यहाँ पर लास्ट में 3 आएगा, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो 11 चौक 44, बच गया 4, 11 3 33, 7/11, ये आपका है करेक्ट आंसर। ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क लिए दे रहा हूँ, उसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर अपना कमेंट में लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि थॉट प्रोसेस में आंसर कीजिए, और वीडियो को कम से कम 2-3 बार और रिवाइज कीजिएगा, जिससे ये जो हमने कंसेप्ट बताए हैं ये आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाए। देखिए एक बार वीडियो देख लिया उसके बाद छोड़ दिया तो उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को 2-3 बार अभी देखा, उसके 1-2 दिन बाद फिर से देख लिया, उसके 10-15 दिन बाद फिर से देख लिया, तो वो आपके माइंड में हमेशा के लिए कंसेप्ट बैठ जाता है। और जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे आप उसमें अप्लाई करते रहें, आप एग्ज़ाम में बेहतरीन करेंगे। तो इसी तरह के और कंसेप्ट सीखने के लिए दूसरे भी चैप्टर्स में हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए कंसेप्ट के साथ। नमस्कार।